हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाटा मेंटिस। तो आज हम लेके आ चुके हैं अपनी लेक्चर सीरीज की पहली वीडियो, जहां पर हम अपना डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। हमने सिलेबस अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो उसी के चलते जो हमने पहला चैप्टर पढ़ना था वो था हमारा नंबर सिस्टम। आज से हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये लेक्चर आपको YouTube पे हमारे चैनल पे फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हो, हम आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम हमारे मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक चीज ही हमारी नंबर सिस्टम होती है। अगर किसी को नंबर सिस्टम ही नहीं आता तो मैथ्स को आगे कंटिन्यू करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो पहली क्लास में हम यही देखेंगे नंबर सिस्टम में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी आगे उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो टर्म देखी जाती है उसे बोलते हैं हम रियल नंबर। अब रियल नंबर सबने सुना होगा। अब रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि एक नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम साइड पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये रही, सेंटर में होता है 0 1 2 3 और ये जाता है हमारा इंफिनिटी तक, और यहाँ पे -1 नेगेटिव, ये जाता है हमारा नेगेटिव इंफिनिटी तक। अब जो एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे कोई भी नंबर एग्जिस्ट जो करता है वो सब कहां पर आते हैं, हमारे नंबर सिस्टम में होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे जो 4 होगा वो हमारा नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो 4 हमारा एक रियल नंबर होता है। अब जैसे 0.5 भी हमारा नंबर लाइन पे क्या यहां पर एग्जिस्ट करेगा 0 और 1 के बीच में, तो ये भी नंबर हमारा क्या होता है। मतलब जो नंबर हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम किसको गिनते हैं, किसमें गिनते हैं, रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो रियल नंबर्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स। कभी हर किसी ने कहीं ना कहीं उनका नाम सुना होगा पहले, बट बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अभी भी उनकी एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। तो एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स, सेकंड हो गए हमारे इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं, आइए उन्हें पहले देखते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा, इनकी जो बेसिक कंडीशन रहती है वो हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब P/Q की फॉर्म इन द सेंस हो गई, जैसे 3/4 या 2/1 या कोई भी लिख सकते हो 11/30। तो ये सारे P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। अब P/Q की फॉर्म तो लिख ली, पर इसकी एक और कंडीशन होती है, इसके आगे ही लिखते हैं हम, जैसे Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए जानते हैं। अगर एक टर्म लिखता हूं मैं, ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब P हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, 0 से लेके कुछ भी, या कोई भी टर्म, जैसे हमने लिख लिया 3, बट यहां पर हमने बोला Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम Q को यहां पर 0 मान लेते हैं, चलो एक पल के लिए हमने मान लिया, इस टर्म का जो आंसर होगा वो होता है हमारा नॉट डिफाइंड। अभी तक हमारा ये मैथमेटिक्स में हमने डिफाइन ही नहीं किया है कि एनीथिंग whose denominator is 0 is known as not defined। इतनी सी कंडीशन समझ आई। हमारे रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और P/Q कभी भी जो Q होगा उनमें जो डिनोमिनेटर बोलते हैं जिसे हम, वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो Q होता है वो
मतलब जीरो नहीं होगा, क्योंकि एनीथिंग हुज डिनोमिनेटर इज जीरो इज गिव्स द आंसर नॉट डिफाइंड। इतनी सी क्लियर हो गया आपको। अब जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो आगे रैशनल नंबर किस किस से मिलके बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर ज्यादातर हमारे तीन टाइप से लिखे होते हैं। तीन टाइप के नहीं कह सकते हैं कि रैशनल नंबर तीन चीजों से कंबाइनली मिलकर रैशनल नंबर में आते हैं। जैसे एक हो गया हमारे पास इंटीजर्स, उसके बाद हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। एक अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये बनाई मैंने नंबर लाइन, यहां से आपको पता है जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कभी भी कोई काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो कि जाएगा हमारा इंफिनिटी तक, क्योंकि काउंटिंग कभी भी हम एक नंबर्स की काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिससे जो टर्म्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 या जो कि जहां तक हम गिन सकते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं हम उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। या नेचुरल नंबर्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का कंसेप्ट पता लग गया। उसके बाद हम आएंगे होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर सिमिलर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर पे के जैसे, बस उसमें एक ही चीज ऐड होती है, वो होती है हमारा जीरो। क्या होता है? जीरो। अब हमारे होल नंबर्स कौन से होंगे? जो कि जीरो से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? हमारे जीरो से लेके जाएंगे हमारे इंफिनिटी तक। जीरो से लेके इंफिनिटी तक जो नंबर्स को हम डिनोट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या होल नंबर्स को कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकते हैं? जीरो और ऑल नेचुरल नंबर्स इज कंबाइनली नोन एज होल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? जो 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। और होल नंबर क्या हो गए? जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कंबाइनली मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास? होल नंबर्स। इतना सा क्लियर है? ठीक है। आगे हमारे पास टर्म आती है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव। हर एक नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक। और हर नेचुरल नंबर का नेगेटिव, मतलब जैसे अगर 1 है तो उसका -1, 2 है उसका -2, ऐसे करके ये नंबर कहां तक लाई करते हैं? माइनस इंफिनिटी तक। जैसे वो वाला पॉजिटिव इंफिनिटी तक कर रहा था, ये वाले हमारे करेंगे नेगेटिव इंफिनिटी तक। अब हमारे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे इंटीजर्स बना रहे हैं। तो इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स और जीरो और ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे इंटीजर्स बना रहे हैं। अब इसको कंबाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलकर क्या बना देते हैं? हमारे पास इंटीजर्स बना देते हैं। तीन टर्म पढ़ाई अभी तक मैंने रैशनल नंबर्स में। कौन कौन सी? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता लग गया, नेचुरल नंबर भी पता लग गया और इंटीजर्स भी पता लग गया। अब इंटीजर्स की अगर कोई एग्जांपल देना चाहे तो इंटीजर्स हमारे -5 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे आगे इंटीजर्स के कोई एग्जांपल्स। होल नंबर क्या हो गए? मैंने 0 से लेके 1 2 3 इंफिनिटी तक जो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे? हमारे होल नंबर। और नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर 1 से लेके 2 3 कोई भी एनीथिंग नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो बनेंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। इतना सा कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इंटीजर्स के रिलेटेड।
अब इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर होंगे, इंटीजर्स में जो एक होता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? -1, -2, -3, कहां तक? माइनस का इंफिनिटी तक। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी टर्म आती है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप बोलोगे सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो वही होंगे जो सारे नेचुरल नंबर होंगे, पर ऐसा नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही होते हैं, बट उनके साथ जो जीरो होता है वो भी हमारा नॉन नेगेटिव नंबर होता है, क्योंकि जो जीरो होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, वो सेंटर में लाइक करता है इसीलिए, बट उसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर ही कंसीडर करते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से? 0, 1, 2, कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? सिंपली हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इतना सा क्लियर है? इसके साथ साथ में अपनी एक कॉपी लगाना जहां पर आप ये बेसिक जो टर्म्स होते हैं इनको आप लिख सकते हैं, जो कि आपके बाद में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे या कुछ टर्म आपको भूल जाए तो आप उसको एक बार रिवाइज करके अपने माइंड में दोबारा से रिमेंबर कर सकते हैं, जो कि आपको दोबारा से याद हो जाएगा। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, कहां तक पढ़ लिया? रियल नंबर्स पढ़ लिया। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एक नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे दो टाइप्स में डिवाइड है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हमने फर्दर टाइप पढ़ी जो कि इंटीजर्स होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं और क्या होते हैं? होल नंबर्स। कंबाइनली मिला के हमारे क्या बनाते हैं? वो रैशनल नंबर बनाते हैं। अब रैशनल नंबर के साथ में अगला है हमारे पास इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर पे जाने से पहले हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन, एक पढ़ेंगे हम डेसिमल। अब फ्रैक्शन वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या होते हैं फ्रैक्शन हमारे? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एग्जांपल बताओ कोई, जैसे 1/2। ठीक है। अब 1/2 हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा गया, ये हमारा है फ्रैक्शन। बट अगर इसी फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सभी को पता है कैसे करते हैं? सिंपली उसको 1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 0 आ जाएगा, देन पॉइंट लग जाएगा, यहां पे आएगा 5 और ये हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो कन्वर्ट हो गया किसमें? डेसिमल्स में। ठीक है। आपको समझ आया कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और डेसिमल्स वो होते हैं जो हम पॉइंट में लिखते हैं। अब डेसिमल्स की आगे और भी फर्दर टाइप्स होती हैं। डेसिमल्स में एक होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग वर्ड से आपको क्या पता लग रहा है? ऐसे फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट हो जाती हैं, टर्मिनेट इन द सेंस जिनका सिंपली एक ही आंसर है। जैसे हमने 1/2 को, जो 1/2 है उसको हमने जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर सिंपली 0.5 आया। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स कहां लिख दिया हमने? 0.5। अगर और कोई एग्जांपल लूं मैं टर्मिनेटिंग के तो 10/4 कर देते हैं। ठीक है। अब 10/4 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा देख रहे हो, इसका आंसर आया हमारे पास 2.5। क्या ये आगे मूव किया? नहीं किया, मतलब ये आंसर यहीं पर रुक गया है हमारा। तो ऐसे जो टर्म्स जिनको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो पॉइंट्स में फर्दर बढ़े नहीं और ये एक स्पेसिफिक आंसर प्रोवाइड करे, उसे हम कंसीडर करते हैं टर्मिनेटिंग में। अगर यहीं पे अगर मैं 10/3 कर दूं तो जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 1 बचेगा, पॉइंट लगा के दोबारा से 0 आएगा, दोबारा से 9 आएगा, दोबारा से
ये एक जो टर्म है ये चलती जाएगी। क्या ये रुक रही है? नहीं रुक रही। अब ऐसे जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये नंबर रुके जा रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। तो ये जो डेसिमल्स में एक नंबर की जो सीरीज चलती जा रही है जो कि हमें नहीं पता ये कहां रुकेगी और ये रुकती भी नहीं है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। इतना सा क्लियर है आपको? अभी हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का डिफरेंस देखा। डेसिमल्स में आगे हमने दो टाइप्स देखी, एक देखी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स और दूसरे देखे हमने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो आगे जो नंबर्स होता है वो इंक्रीज नहीं करता है, वो एक जगह रुक जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, बट जब हम उसको डेसिमल में लिखते हैं तो उसका जो आंसर है वो कभी भी रुकता नहीं है और वो चलता जाता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके आगे भी एक टाइप और होती है, देखते हैं हम उसको। अच्छा, इसके आगे भी कुछ एक टाइप होती है जिसको अब हम कवर अप करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का यही मतलब हो गया, जो हम ये देखो, ये जो हमने 0.33 ये जो आगे निकाला है, क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है? क्या इसकी एक स्टेबल वैल्यू आ रही है, मतलब एक रुकी हुई वैल्यू आ रही है? नहीं, ये एक नॉन टर्मिनेटेड नंबर है। और ये देख रहे हो, जो 3 है ये कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है, ये 3 चला ही जा रहा है, कहीं भी रुकेगा नहीं। अब जो हमारा आंसर है, क्या ये जो 3 का सीक्वेंस है ये रिपीट होता जा रहा है 3 3 3 3? अब ये ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म्स। समझ आया आपको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म्स। अब इसके बाद एक और टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जैसे कुछ वैल्यूज हमारी ऐसी होती हैं, जब उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो पॉइंट के बाद अपना आंसर देते जाते हैं, बट उनके बीच में कोई भी एक सीक्वेंस नहीं आता है। नंबर जैसे 1.4141141141114111 ऐसे करके एक सीक्वेंस चली जा रही है। सीक्वेंस नहीं है ये नंबर है जो कि चला ही जा रहा है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया, टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल रुक जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि चलते ही जाते हैं और कहीं भी रुकते नहीं हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो है नंबर ये, क्या ये नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग में हम चेक करते हैं जो पॉइंट के बाद जो हमें एक सिमिलर सीक्वेंस मिल रही है। क्या यहां पर 4 1 है, 4 1 1 है, 4 1 1 है, ये एक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। तो होल इनको क्या बोल सकते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, हम वापस से अपने जो हमने ये ग्राफ बनाया था उस पे चलते हैं और इनकी कंडीशन देखेंगे। रैशनल नंबर्स, अभी आपको पढ़ाया मैंने कि रैशनल नंबर्स ये फर्दर उनके 3 टाइप होते हैं, बट रैशनल नंबर्स की हमारी 3 कंडीशंस भी होती हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। और ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब्स और परफेक्ट स्क्वायर्स बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं आपको पता होगा, जैसे स्क्वायर्स कौन से होते हैं? 1 4 9 16 25 फर्दर। और क्यूब्स कौन से होते हैं हमारे? 1 9 27 64 125। ठीक है, रैशनल नंबर्स की 3 कंडीशन है। कौन कौन सी? ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग नंबर्स हो सकते हैं, मतलब जो एक ही बारे में जिनका डेसिमल करने के बाद जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो रिपीटिंग नंबर ना दे और वो खत्म हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट नहीं होते हैं बट वो क्या करेंगे? रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, और हमारे थर्ड कंडीशन मैंने बताई, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब्स और स्क्वायर रूट बनाते हैं, मतलब
जो परफेक्ट क्यूब रूट्स होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं वो नंबर्स हमारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। अब वही चीज हम चलते हैं अपने इर्रेशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर्स पे हमारी तीन कंडीशन होती हैं। तीन कंडीशन कौन कौन सी, जैसे पहली ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है जो परफेक्ट क्यूब रूट्स नहीं होते हैं, और तीसरी कंडीशन आ गई हमारे पास ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स किस में आता है हमारे पास, रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स की कंडीशन बताई मैंने तीन, और इर्रेशनल नंबर्स की कंडीशन बताई। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ऐसे नंबर्स कोई भी, अब मैंने बताया यहां पे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब अंडर रूट 35 ले लेते हैं। क्या 35 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाता है, इर्रेशनल हो जाता है। या हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लेते हैं। कोई एग्जांपल बताओ नॉन टर्मिनेटिंग या और नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.41 जो लिख रहे थे हम, क्या ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, हाँ, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा क्या हो जाता है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। रैशनल नंबर्स बता दिए मैंने, जो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को कंबाइन ले मिलकर बनाते हैं, और ये तीन कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इतना सा क्लियर है सभी को?